आगरा डायरी न्यूज, निष्पक्ष खबरें, आज की आवाज। हफ्ते की बड़ी खबरों का भरोसेमंद मंच सिर्फ आगरा डायरी न्यूज। पेश है इस सप्ताह की हेडलाइंस। आगरा में शिया समाज का प्रदर्शन, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी, मजार शहीद सालिस पर पुतला दहन। आगरा में ऑटो चालक हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा, दोस्ती, शराब और फिर खौफनाक वारदात। आगरा में सपा महानगर अध्यक्ष शब्बीर अब्बास ने घोषित की 51 सदस्यीय कार्यकारिणी, कार्यकर्ताओं को सौंपे मनोनयन पत्र। सैफई में फूलों की होली और महंगाई पर भी सियासी बोली। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ खेली 51 किलो फूलों की होली, साथ ही सोने की बढ़ती कीमतों पर भी दी प्रतिक्रिया। यूपी में आज भी स्कूल बंद। डिजिटल फ्रॉड के मामले बढ़े। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आगरा दौरा, शहर को मिला नया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। नमस्कार, मैं हूं पिंकी लवानिया और आप देख रहे हैं आगरा डायरी न्यूज का खास साप्ताहिक बुलेटिन सुपर संडे। आइए देखते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबरें। आगरा में आज मजार शहीद सालिस पर उस समय माहौल गर्मा गया जब शिया समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान अमेरिका और इजराइल के हुक्मरानों का पुतला दहन भी किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ईरान के खिलाफ हो रही कार्रवाई और पश्चिमी देशों की नीतियां मुस्लिम देशों की संप्रभुता पर हमला है। हालांकि पूरे प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। मैं मौलाना शहजाद हुसैन बिलग्रामी, इमाम जुमा आगरा। मैं तमाम मोमिनीन आगरा की जानिब से रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह खामनाई साहब की शहादत पर ताज़ियत पेश करता हूँ और अमेरिका और इसराइल के इस कायराना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने अमेरिका और इसराइल का वहशी चेहरा बेनकाब हो चुका है। आप देखें कि एक तरफ ईरान है कि जिसने हमेशा मजलूमों की मदद की है, हमेशा जो है बेगुनाह बच्चों के खून बहाए जाने पर अपनी सदाए एहतजाज को बुलंद किया है, और एक तरफ अमेरिका और इसराइल है कि जिसका हाथ पहले ही से जो है मजलूमों के खून से रंगीन है, जिसका दामन खुद जो है पहले से दागदार है। वो किस मुंह से जो है दूसरे ममालिक पर जो है दहशत गर्दाना का जो है आरोप लगा रहा है। लिहाजा मैं तमाम इस्लामी ममालिक से भी अपील करूंगा कि वो देखें, ईरान को जो है सिर्फ शिया मुल्क के नजरिए से ना देखें बल्कि हक और इंसानियत के नजरिए से देखें। अगर जो है हम लोगों ने जो पुतला दहन किया गया आगरा में, ये इसराइल और अमेरिका का पुतला दहन किया गया है। मैं सैयद जफर रिजवी। देखिए भाई, आपको मीडिया के थ्रू मालूम ही होगा कि हमारे शिया धर्म के सर्वोच्च नेता हजरत अली खामनेई साहब का शहादत पाई है उन्होंने, और अमेरिका ने, इजराइल ने वार्ता करने के बावजूद उनके ऊपर हमला किया। एक तरफ संधि की वार्ता चल रही थी, दूसरी तरफ उनके ऊपर वार किया गया जिससे उनकी शहादत हुई है। उसका विरोध प्रदर्शन हम अमेरिका का और इजराइल का खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, मिल रही है, उसकी कोई बात नहीं है। उनका उत्तराधिकारी घोषित हो चुके हैं, वो उसको फेस कर रहे हैं और झुकने वाला ना कल कोई नेता हमारा था, ना आज है, ना कोई झुकेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की गूंज अब स्थानीय स्तर तक सुनाई दे रही है। कैमरामैन मनदीप शर्मा के साथ नरेश कुमार, आगरा डायरी न्यूज। ऑटो चालक विजयपाल की हत्या का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। 14 फरवरी को 2 युवकों ने 300 रुपये में ऑटो किराए पर लिया। रास्ते में शराब पार्टी शुरू हुई, बियर से लेकर हाफ बोतल तक। चालक को भी नशे में शामिल किया गया। लौटते समय रेलवे ओवरब्रिज पर अचानक माहौल बदल गया। आरोप है कि दोनों युवकों ने चालक के साथ जबरन गलत हरकत की कोशिश की।
विरोध और कहासुनी के बाद उसे नीचे खाई की ओर ले जाकर नाले में धक्का दे दिया और पानी में दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और अहम दस्तावेज बरामद किए हैं। सर सैया में क्या जो मृतक मिला था उसके बाद ट्रंक खुलासा किया क्या? देखिए, दिनांक 17/2/2026 को थाना सैया पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें कि धौलपुर के रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई थी कि उनका भाई, जो कि थाना सैया क्षेत्र में ऑटो चलाकर जीवन यापन करता है, वो पिछले 3 दिनों से लापता है। और एक बॉडी जो कि थाना सैया क्षेत्र के एक तालाब में मिली थी, उन्होंने आइडेंटिफाई करते हुए शक जताया था कि किसी व्यक्ति द्वारा या कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उनकी हत्या की गई। उसके क्रम में एसीपी सैया के नेतृत्व में 4 टीमों का गठन किया गया था, जिन्होंने इस केस में सभी पहलुओं पर जांच की और जांच में 2 सस्पेक्ट व्यक्तियों के बारे में पता चला। कल दिनांक 1/3/2026 को 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने पूछताछ में कबूल किया है कि ये घटना उनके द्वारा कारित की गई। एक छोटी सी शराब पार्टी कैसे खौफनाक वारदात में बदल गई, इसका खुलासा अब सलाखों के पीछे है। आगरा से जिला ब्यूरो नरेश कुमार, आगरा डायरी न्यूज। आगरा में शब्बीर अब्बास ने अपनी 51 सदस्यीय महानगर कार्यकारिणी का गठन कर दिया है। आज उन्होंने कार्यकारिणी में शामिल सभी पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र भेंट किए। महानगर अध्यक्ष ने बताया कि सूची को अखिलेश यादव की स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही कार्यकर्ताओं को 2027 विधानसभा चुनाव में मजबूती के साथ जुटने के निर्देश भी दिए गए हैं। शब्बीर अब्बास ने कहा कि आगरा महानगर की तीनों विधानसभा सीटों पर जीत सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। वहीं नई जिम्मेदारी मिलने पर कार्यकर्ताओं ने भी पार्टी को मजबूत बनाने और 2027 के लक्ष्य को हासिल करने का संकल्प लिया। नई कार्यकारिणी गठित हो रही है, देखिए, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी ने, जिनको हमने नाम यहाँ से अनुमोदन के लिए भेजे थे, उन्होंने उसको स्वीकृति प्रदान की है। और हमारे जुझारू के साथ साथ मैं कहूँगा क्रांतिकारी हमारे जितने भी साथी हैं, उनका यहाँ जो गठन किया गया है उसकी आज हमने शुरुआत की है। 3 विधानसभा अध्यक्ष उनकी घोषणा की है, जिसमें हमारे अमित सिंह फौजदार जी, हमारे राहुल साक्य, हमारे सतीश चाहर, इनको विधानसभा अध्यक्ष, बाकी हमारे उपाध्यक्ष, महामंत्री, इनसे हमने शुरुआत की है आज। और ये सिलसिला अब बरकरार रहेगा और जारी रहेगा। हमारी कार्यकारिणी में चुनावी वर्ष है, किसी को भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि उसको स्थान नहीं मिला। सब लोगों को समायोजित करने का सब वर्गों को प्रयास किया गया है और सब लोगों को साथ लेकर आगरा के अंदर हम कई विधानसभा सीटों पे अपनी पूरी ताकत लगाएंगे और यहाँ से माननीय अखिलेश यादव जी को आगरा से विजयी बनाएंगे और अपनी समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। कितने लोग शामिल होंगे? टोटल 51 आदमी, 51 आदमियों की जो हमारा संविधान है उसके तहत बनाई गई है ये कार्यकारिणी। और इसमें आगे जो है रिवाइज करने के लिए मैंने उनसे अनुरोध किया है, उन्होंने वो स्वीकार कर लिया है और भी लोगों को इसमें स्थान दिया जाएगा। मेरा नाम चौधरी फरहान है। क्या जिम्मेदारी? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने महबूब नेता श्री अखिलेश यादव जी को धन्यवाद दूंगा, जो उन्होंने आगरा के अंदर सोई हुई समाजवादी पार्टी को जगाने का काम किया है और एक इस शहर से हीरा निकालकर शब्बीर अब्बास जी के रूप में जो उन्होंने हमें सौंपा है, सबसे पहले तो मैं उनका आभार करता हूं और धन्यवाद देता हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी काफी वर्षों से आगरा के अंदर सोई हुई थी। उसी कड़ी के अंदर आज हमारे महानगर अध्यक्ष आली जनाब शब्बीर अब्बास जी ने मुझे महानगर उपाध्यक्ष का दायित्व देकर मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को जो आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं उसका भी धन्यवाद करता हूं। अब आगे की कड़ी के अंदर हम लोगों को शब्बीर समाजवादी पार्टी को मजबूत करते हुए, शब्बीर भाई को मजबूत करते हुए समाजवादी पार्टी की तीनों सीटों को अखिलेश भैया की झोली में डालना है और समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनाने का काम करना है। क्या नाम है आपका? राहुल साक्य। क्या आज जिम्मेदारी मिली और क्या करना? जो उत्तरी विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया, उत्तरी विधानसभा समाजवादी पार्टी आगरा, मेरे को जो जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा निर्देश अनुसार जो जिम्मेदारी मिली है, उसको पूर्व मेहनत और सभी युवा साथियों को साथ लेके और बुजुर्गों को, माता बहनों को सबके आसपास लेके पार्टी को मजबूत बनाने का कार्य करना है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2027 में मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया है और ये संकल्प अवश्य पूरा होगा। आगरा की सियासत में यह नई कार्यकारिणी कितना असर दिखाएगी, क्या 2027 का लक्ष्य होगा फतह, यह आने वाला वक्त तय करेगा। हर राजनीतिक हलचल की सटीक और तेज खबर के लिए देखते रहिए आगरा डायरी न्यूज। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने आवास पर पारंपरिक होली मिलन समारोह का आयोजन किया।
इस दौरान उन्होंने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए हजारों कार्यकर्ताओं के साथ 51 किलो फूलों से होली खेली। समारोह में रामगोपाल यादव, शिवपाल सिंह यादव, सांसद डिम्पल यादव समेत परिवार के सदस्य, कई सांसद, विधायक और बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने देश में बढ़ती सोने की कीमतों को लेकर भी प्रतिक्रिया दी और महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा। लगभग 10 साल हो गए सरकार को, नई चीज एमओयू करने जा रहे हैं जापान, बताइए। और गए जापान तो क्या करने गए? एमओयू करने गए। ये एमओयू क्या होता है ये बताओ आप? ये नई चीज ढूंढना है, एमओयू कर लिया। और पहले जो एमओयू किया इन्होंने वो किया था 50 लाख करोड़ का, अब 1 लाख करोड़ का एमओयू कराए। और तब कर करके आए जब सरकार जाने वाली है। हमारे यहाँ तो जो परंपरा यही है कि लोग विदाई के बाद घूमने जाते हैं। ये सुनने में तो यही आता है कि विदाई के बाद घूमने जाते हैं। ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो विदाई से पहले घूमने जा रहे हैं। और सरकार बचेगी कैसे बताओ? आज सोना कितना महंगा है और सोना इतना महंगा हो गया कि कोई भी अपने लिए जेवर नहीं खरीद सकता। हर परिवार में शादी हो तो कहीं कोई जेवर नहीं दे सकता है। जेवर बताइए कोई खरीद पाएगा गरीब आज? सोना तो सोना, चांदी कहाँ पहुंच गई बताइए आप? चांदी, और चांदी के बाद इस बार आलू का हाल क्या है? होली के बाद कई जिलों में भीड़ और यातायात को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 और 6 मार्च को स्कूल बंद रखने का फैसला किया है। इस आदेश के तहत सरकारी, सहायता प्राप्त और कई निजी स्कूल भी बंद रहेंगे। आगरा सहित कई जिलों में ये छुट्टी लागू की गई है। देश में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साइबर क्राइम सेल ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। पुलिस का कहना है कि किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अपनी बैंकिंग जानकारी किसी से साझा न करें। ये है आगरा डायरी न्यूज, जहां खबरें बनती हैं आपकी आवाज। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। क्या आपका इंटरनेट बार बार स्लो हो जाता है? अब टेंशन खत्म। आक्षा IPTV एंड ब्रॉडबैंड लेकर आया है 100 Mbps फाइबर इंटरनेट, सिर्फ 549 रुपए महीना। सेम डे इंस्टॉलेशन और 24/7 व्हाट्सएप सपोर्ट के साथ। अभी कॉल करें 98970955। आप देख रहे हैं आगरा डायरी न्यूज। ब्रेक के बाद अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। सुविधाओं को लेकर बड़ी सौगात मिली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहर में नए यथार्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए लगातार बड़े कदम उठा रही है, ताकि आम लोगों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सके। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्मी और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सरकार का दावा है कि इस अस्पताल के शुरू होने से आगरा और आसपास के जिलों के हजारों मरीजों को आधुनिक इलाज की सुविधा मिल सकेगी। यथार्थ ग्रुप जिनके सानिध्य में और जिनकी कृपा से फल फूल रहा है, ऐसे डॉक्टर अजय त्यागी और कपिल त्यागी के पूज्य माता पिता और परिवार के सभी सामान्य सदस्यगण, उपस्थित सभी शुभचिंतकगण और बहन और भाइयों, मैं यथार्थ ग्रुप को उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में इस नए हॉस्पिटल के लिए प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यथार्थ ग्रुप का ये 8वां हॉस्पिटल है, यानी आपने अपनी अष्ट सिद्धि के रूप में आगरा के अंदर इस हॉस्पिटल की स्थापना की है, बात होने वाली है। यह हॉस्पिटल उसका प्रतीक बनेगा। इस विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर अपनी शुभेच्छा प्रदान करने के लिए यथार्थ ग्रुप के साथ यहां एकत्र हुए हैं।
फिलहाल इतना ही इस खबर में। आगरा और आसपास की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए आगरा डायरी न्यूज के साथ। इस साप्ताहिक बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे थे आगरा डायरी न्यूज का खास साप्ताहिक बुलेटिन सुपर संडे। मैं हूं पिंकी लवानिया, नमस्कार। हफ्ते की बड़ी खबरों का भरोसेमंद मंच सिर्फ आगरा डायरी न्यूज पर।